अपने चरम पर है। गुरुग्राम लोकसभा सीट से एक तरफ राव इंद्रजीत हैं तो दूसरी तरफ बॉलीवुड सिंगर फाजिल पुरिया है, और साथ में कांग्रेस ने भी बॉलीवुड से जुड़े हुए राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस वक्त मेरे साथ राहुल फाजिल पुरिया हैं, उनसे बातचीत करते हैं। राहुल, जिस व्यक्ति को लोगों ने अब तक स्विमिंग पूल्स में देखा हो, अलग अलग किरदार में देखा हो, खूबसूरत मॉडल्स के साथ एक अलग अलग किरदार में देखा हो, आज वो सड़कों पर घूम रहा है, कैसा है ये परिवर्तन? मेरी जिंदगी तो वैसे भी परिवर्तन भरी रही है। बचपन हमारा ऐसा ही निकला है, संघर्ष पहले से ही हमने बचपन से इतना किया है। बाकी मेरी मजबूरी बनी है इसमें आने के लिए। अभी तक इतने कोई काम नहीं हुए, और एक युवा है, युवा होने के नाते हमने ये बीड़ा उठाया है। काफ़ी सालों से हम ये देखते आ रहे हैं कि हमारी लोकसभा के पास वो मूलभूत सुविधा है ही नहीं जो इनके पास होनी चाहिए। तो उसकी आवाज़ उठाने के लिए मैं इस धूप में ये सफ़र कर रहा हूँ। एक सिंगर और एक एक्टर के परफॉर्मर के तौर पर आपकी काफ़ी लग्जरी लाइफ रही है, आराम से रहना, एसी में रहना, लेकिन 40 डिग्री टेम्परेचर पर सड़क पे घूम रहे हो आप। इस राजनीति में आने के पीछे की मूल वजह क्या थी? मूल वजह कोई नहीं है। हमने इंडस्ट्री में होते हुए भी अपने काफ़ी काम समाज सेवा वाले करे हैं, लेकिन उनमें हताश हम जब होते हैं कि जब हमारे ऊपर ही उल्टे मुकदमे लगा दिए गए, हमें जेल में डाल दिया गया, बदसलूकी करी गई, उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। जब भी हमने किसी राजनेता से मदद मांगने की कोशिश की तो मदद नहीं हुई। जिस मुद्दों पे हमने बात करी उनको कहीं आगे नहीं उठाया गया। तो हमने सोचा अगर हमें इन मुद्दों पे काम करना है, अगर हमें जोर लगाना है, जब पब्लिक परेशान है, तो क्यों ना हम ही आवाज़ उठाएं और इस पीड़ा को लेकर चलें। ये एक हाई प्रोफाइल सीट अपने आप में। एक तरफ राव इंद्रजीत सिंह हैं, भाजपा के दिग्गज नेता हैं, कई बार के सांसद हैं। दूसरी तरफ राज बब्बर हैं, बॉलीवुड से जुड़े हुए। आप भी बॉलीवुड से जुड़े हुए हैं, तो ये सीट अपने आप में एक हाई प्रोफाइल सीट है। तो यहाँ पर मुद्दे लड़ेंगे चुनाव या फिर शख्सियत चुनाव लड़ेगी? सर, ये सीट तो उन लोगों के लिए जो बाहर से आए। मेरे लिए तो ये मेरा घर है, और घर में काम कैसे करवाया जाता है, घर के अंदर क्या कमियां ठीक करानी है, तो मैं तो उन पे काम करूंगा। आज गुड़गांव का हाल आप लोगों को पता ही है क्या है, कि गाँव के अंदर कूड़ा डाला जा रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, कूड़ों के अंदर आग लगा देते हैं। गुड़गांव सिकुड़ता जा रहा है, ना कोई मेट्रो है इनके पास। 2009 में लास्ट बनी थी, उसके बाद एक पिलर आगे नहीं बढ़ा है। नूह मेवात का आपने हाल देखा है। तो मैं तो सबको एक सामान्य लेके चलना चाहता हूँ। नूह के अंदर कहते हैं कि ट्रेन आएगी, सीटी बजेगी, आज तक बजी? तो वहाँ पे वो सुविधाएं लेके जानी। वहाँ पे कोई भी अच्छी इंडस्ट्री नहीं है, ना मॉल है, ना कोई काम की चीज़ें, ना स्कूल है। तो इन सब चीज़ों पे काम करना है, सबको एक समान एक साथ लेके चलना है। ऐसा कौन सा एक काम, अगर मैं बात करूँ राव इंद्रजीत सिंह के बारे में, आप बता सकते हैं कि ये काम उन्हें करना चाहिए था लेकिन वो नहीं कर पाए और आप उस काम को करेंगे? आप एक काम मेरे को ये बता दो, उन्होंने करा क्या है? काम तो उन्होंने कुछ करा ही नहीं। अगर करा होता तो हमें ये परेशान होना ही नहीं पड़ता। अच्छा भला काम चल रहा था, अच्छे गाने बना रहे थे, मूवीज बना रहे थे, तो उन्होंने काम नहीं करा, इसलिए आना पड़ा। काम बहुत है। जैसे कि मेवात की बात कर रहे थे, वहाँ पे ट्रेन, आज देश को आज़ाद 75 साल हो गए, वहाँ पे ट्रेन नहीं है, मेट्रो की तो बात ही छोड़ दो। तो उसको पिछड़ा हुआ बनाया हुआ है, उनको एक साथ लेके चलना है। गुड़गांव का हाल आप लोगों ने देख ही लिया है, 2 घंटे की बारिश में पूरा गुड़गांव डूब के खड़ा हो जाता है। हॉस्पिटल्स नहीं है गुड़गांव के अंदर, आप छोड़ दो रेवाड़ी, फरुखनगर, बावड़, नूह, सोना, वहाँ तो आप जब पहुँचेंगे जब गुड़गांव आपको आप कुछ नहीं दे पाए। तो इन सारी चीज़ों पे अगर काम करना है, हर जगह वो चीज़ पहुँचानी है जो एक आम आदमी को चाहिए। ये जो पूरा इलाका है, खासतौर से दक्षिण हरियाणा का, इस इलाके जो मशहूर है ये सैनिकों को लेकर के। सैनिक बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, लेकिन हाई रेजिमेंट की मांग भी इसी धरती से उठी। आप उसमें गए भी और आपको जेल तक जाना पड़ा। आपने हालांकि इसका समर्थन किया था। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से सरकार ने सेना में भर्ती को लेकर जो कानून लेके आई थी उसके बारे में? मैं तो उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो हाई रेजिमेंट में भी हमने ये लिया था कि ये एक शहीदों का सम्मान हम मांग रहे हैं, उसके लिए कोई मेरे ख्याल से किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं तो अपने नेताओं से कहना चाहूँगा कि मिले ना मिले बात की बात है, पहले उसके लिए आवाज़ उठाएं, जोर लगाएं। ना तो उसने जोर लगवाया और जिन्होंने लगाए उनके लट्ठे लगवा दिए। दूसरी चीज़, किसान की बात कर लेते हैं। मानेसर में हमारे 13 महीने से बड़े बुजुर्ग बैठे तपती धूप में, उनकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं। और उनका मुद्दा क्या है कि जो हमारी ज़मीन एक्वायर करी थी, जो ट्रेजेडी में पैसा पड़ा है, वो ब्याज में दे दो। गलत कहाँ है? आपने किसानों का मुद्दा उठाया था, आपने किसानों को लेकर गाना भी बनाया था। मैं चाहता हूँ कि अगर वो गाने की आप 2 लाइनें गुनगुना दें। वो गाना था कि रे जीते हमेशा ये हारे कभी ना, घुस के जो मारे वो है हिंदुस्तान की सेना।
तो उसमें सेना के लिए भी हमने बनाया था, और जो किसानों के लिए बनाया था वो ये था कि टाउर ताइया न धरना पर भाइया न फाजिलपुरिया की राम राम, नाके लगाओगे नाके हटा देंगे, तोब लियाओ हम नहीं मानांगे, हक है किसान का खैरात नहीं, ले लेंगे हक तक कोई मजाक नहीं। बिल्कुल, तो ये थे राहुल फाजिलपुरिया, जिन्होंने अलग अलग मुद्दों पर बातचीत की, लेकिन सबके बीच राजनीति में चुनावी नतीजा जो भी हो, लेकिन जो इंसान फाजिलपुरिया के नाम से मशहूर था, अब उसका नाम बदलकर राहुल यादव फाजिलपुरिया जरूर हो गया है। और वो इसलिए हुआ है कि उन्होंने राजनीति में एंट्री की है। तो अब राहुल यादव फाजिलपुरिया जेजेपी को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और गुरुग्राम लोकसभा सीट से उम्मीदवार है। धर्मवीर शर्मा, न्यूज़ 18, गुरुग्राम। ਹੋਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਭੂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲਤ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖਤਮ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ, ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਔਰ ਲਗਭਗ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਭਗ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਪੰਧੇਰ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ कोई सहूलत बंद तो नहीं की इन्होंने इलैक्शन कोड करके, बिजली बिल्कुल फ्री मिल रही है, मंडियां हो गए प्रबंध सारे, कणक दे चक्की जा रही है कणक, इस बार पैदावार कितनी निकली है, पैसे मिल रहे हैं CCL के। मैं कहा जी मैं सारा दसदा सी कि 48 घंटे के विच पैसे मिल रहे हैं, कणक भी चक्की जा रही है, कोई सुविधा दे विच कमी नहीं आई, बल्कि 2-4 सुविधावां वधाइयां ही ने असीं। ते नाले कहंदे सीगे कि मेरे वालों सारे सत श्री अकाल बुला दी, मैं आऊँगा जो बाहर तो आने सार पहला अमृतसर दरबार साहब मत्था टेकूंगा, पर पता नहीं सीगा कि इन्ना छेती रब कृपा कर दूगा कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक 20 दिन वास्ते रिलीफ देती। असल च 20 दिन जिहड़े ने ये इन्हां दे ये जिहड़े तानाशाह ने ना, ये 20 दिन इन्हां लई बहुत खतरनाक ने, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ही थक्कण वाले बंदियां चों नहीं हैगे। कल लखनऊ सीगे 10:30 बजे लखनऊ प्रेस कॉन्फ्रेंस सी समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी नाल, लखनऊ तो सीधे अमृतसर साहब आए, मैं कादियां सी, मैनू कहते तू अपना काम करके लेट आ जी, आप 5 बजे चलांगे दरबार साहब, फिर तो रोड शो 5 बजे दरबार साहब मत्था टेकिया, दुर्गाना मंदिर मत्था टेकिया, रोड शो ते आ गए। 7 बजे 8 बजे तक रोड शो होया। अज हुण इस तो बाद तुहाडी नाल मीटिंग तो बाद राम तीर्थ जाना है, मत्था टेकना है, तो उस तो बाद सीधे एयरपोर्ट जाना कित्थे है, उद्धव ठाकरे दे महाराष्ट्र जा रहे हैं। ये बंदा नहीं थकदा, ये बंदा देश भगत है। इस बंदे नूं पता है कि मैं जिन्ना टाइम बोली जाऊँगा देश के लोग जिहड़े ने उन्ना ही इंप्रैस होंदे रहणगे कि आओ आपां एक ऐसा देश सिरजीए जिथे सारिਆਂ ਦਾ, सारे धर्मां ਦਾ सत्कार होवे, सारे लोगों का आपस प्यार होवे। ये जिहड़ियां चीज़ां बहुत घट बंदियां च परमात्मा गुण पाउंदा है। सो आपां बहुत किस्मत वाले हैं इस मामले च कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी पार्टी के प्रधान ने, ते वो किसी भी मुसीबत तो डरन वाले नहीं हैगे। जदों भी उन्हां ते कोई ना कोई संकट आया, वो संकट चों दुगना तिगना वड्डा होकर बाहर निकले ने। सो इस गल लई मैं तुहाडा भी धन्नवाद करदा कि तुसीं बहुत साथ दिता, क्योंकि इन्होंने ये सीगा कि जो केजरीवाल साहब अंदर चले गए उस तो बाद पंजाब च पार्टी तोड़ लांगे, दिल्ली च पार्टी तोड़ लांगे, पर तुसी जो एकता दिखाया, जो भी मैं तुहानूं दसदा सी आके बाहर कि इदां करना, हुण आपां इदां करना, आपां ने प्रचार च कमी नहीं आउण देनी। मैं कुरुक्षेत्र भी जाऊँगा, तुसी भी कोई नुक्कड़ मीटिंगां शुरू करो, छोटियां मीटिंगां तो शुरू करो, फिर बड़े रोड शो करांगे। तुसी बिल्कुल उस तरह कीता ते अज प्रचार दे विच इस वक्त पार्टी देश दे विच नंबर 1 चल रही है। प्रचार दे विच किसी गल्लों कोई कमी नहीं है, क्योंकि आप सच बोल रहे हैं। आप 2 साल के काम ते 8 साल के कामों से वोटां मंग रहे हैं, वो 10 साल बाद भी मंगल सूत्र दी गल्लां करते हैं। कितना फर्क है? यदा मतलब कुछ किया तो लोग अपने कोले आउंदे ने,
ਗੱਡੀਆਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਮੱਥਾ ਸਿਰ ਪਲੋਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਸੈਲਫੀਆਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, 4 ਰਾਊਂਡ ਹੋ ਗਏ, 3 ਰਹਿ ਗਏ। 4 ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ 400 ਪਾਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੇੜਾ ਹੀ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ 500 ਪਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਿਟ ਪੋਲ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਡਾਟਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਹੀ, ਇੰਡੀਆ ਗਠਬੰਧਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਊਗਾ।